उन्होंने बोला कि अगर आपको इतना ही है तो जाइए और दरसगाह में एडमिशन करवाइए, आप लोग स्कूल में क्यों आते हो, हमें क्या पता आप अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। आपको अबाया ही लगाना तो दरसगाह जाना चाहिए था, स्कूल क्यों आए। हमें असेंबली में बोला जाता है कि असेंबली में मत आओ क्योंकि आप लोगों को अबाया लगाया है। यमो कोर अलाउ कि तुम लगियो सा हिजाब दित या अबाया लगित यीन सा बच्चे स्कूल, मगर अस करो चूज अम खतर कलर बे पैटर्न स्कूल वाल दिन सह 2-3 दोहन तम तो यम सान बच्ची हेकन और अचित बापर्द। तो मैंने इनको अच्छे से बुला के लाया, अच्छे से मैंने इनके साथ बात की, बेटा अगर आपको अबाया पहनना है आप घर से पहन के आ जाओ। ये कर्नाटक में चलने वाले फैसले हैं, जम्मू कश्मीर में ये फैसले नहीं चलेंगे। यहाँ अक्सरियत जो है 90% 90 अबव % मुसलमानों की है। कि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी ज़ाती मर्जी होनी चाहिए, कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। कल परसों से हमें बोला जा रहा था कि आपको अबाया अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, तो कल हमें टीचर्स ने पकड़ा और बोला कि अब यहाँ पे बेसिकली आपको अबाया अलाउड नहीं करेंगे अंदर, तो अबाया निकाल कर अब आइए। तो हम लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए बोलने के लिए कि हम लोग अबाया के बगैर नहीं आ सकते, हम लोग कंफर्टेबल नहीं है अबाया के बगैर। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या है आपके कंफर्ट से, हमें आपके कंफर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप लोग आइए अबाया निकाले फिर बैठे। हमने बोला यहाँ पे इतने सारे लड़के हम लोग कंफर्टेबल नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आपको इतना ही है तो जाइए और दरसगाह में एडमिशन करवाइए, आप लोग स्कूल में क्यों आते हो, हमें क्या पता आप अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। उनको ये नहीं दिख रहा कि कॉलेज में इतने सारे लड़के वहाँ पर दिन भर क्या करके बैठे स्मोक कर रहे होते हैं वहाँ पे, वो सब कुछ नहीं दिखता है। बस इनको अबाया ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप लोग अबाया ला कर नहीं आ सकते, हमारा स्कूल का यूनिफॉर्म खराब हो रहा है, मैनेजमेंट से ऑर्डर आए। बस अबाया वालों के लिए ये लोग, उसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे, बस अबाया नहीं लगाना तो नहीं लगाना, यूनिफॉर्म खराब हो रहा है। कि हमें बोला जाता है कि आप लोग अबाया में आते हो तो हमें जो बाकी बच्चे हैं उन पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी अबाया लगा रहे हैं, वो भी अबाया लगा रहे हैं। जब हम आप लोगों को अबाया में देखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, और ये खुद मुस्लिम औरत हमें कह रही है कि हम आपको अबाया में देखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। वो बोल रही है कि अगर आपको अबाया ही लगाना तो दरसगाह जाना चाहिए था, स्कूल क्यों आए। हमें असेंबली में बोला जाता है कि असेंबली में मत आओ क्योंकि आप लोगों को अबाया लगाया है, लगा के हमसे हमारी ड्यूटी स्नैच की गई किस वजह से, बिकॉज हम लोग अबाया पहनते हैं। क्या हम किसने कहा कि जो लड़की अबाया पहनती है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती है। हमें मैम बोल रही है कि समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ना है, क्यों छोड़े हम ये सब, किसके लिए छोड़े हमें बस अबाया पे ही क्यों कार्रवाई की जाती है। इतनी बेहयाई होती है स्कूल में, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ये लोग क्यों नहीं सोचते कि ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां स्कूल में पढ़ती है, बॉयज इतनी बेहयाई करते हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। खाली इस बात पे एक्शन क्यों लिया जाता है कि लड़कियां अबाया लगा रही है, लड़कियां अबाया क्यों लगा रही है, यूनिफॉर्म ही क्यों नहीं लगा रही है। हम अबाया के नीचे यूनिफॉर्म भी लगाते हैं। अब तो हम डिमांड भी कर रहे हैं कि स्कूल का एक अबाया बनाओ, स्कूल का एक अबाया रखो, एक कलर रखो, उसी कलर में सब लोग आएंगे, कोई डिफरेंट कलर, हम सब ब्लैक में आ रहे हैं, आप लोगों को जो कलर पसंद आएगा हम वो कलर लगा के आएंगे, नहीं अबाया के लिए और किसी के लिए। हमारा राइट है, हम हक कैसे छीन सकते हैं हमसे हमारा अबाया लगाने का। अगर हम लोग 8th से आते थे, हम इस वक्त 12th के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, हम 8th से आते थे, हमें 8th से अभी तक कुछ नहीं बोला गया। इसी साल से को एजुकेशन भी की, इसी साल से आप बोल रहे अबाया भी लगाओ, इवन अब मिड सेशन है, मिड सेशन में बोल रहे हैं अबाया लगाओ, उनको ड्यूटी दे दी, वो अबाया नहीं लगा देती। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि इसी साल से इन लोगों ने को एजुकेशन भी की, इसी साल से हमें अबाया भी छीन रहे। ये चाहती क्या है हमसे, ये सीधे सीधे साफ साफ बोले हमसे चाहती क्या है, अबाया भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। इनके पास खुद भी कोई रीजन नहीं है, बस इतना बोले मैनेजमेंट से यही आया है, मैनेजमेंट से अगर ऑर्डर आया है तो गर्ल्स स्कूल को बॉयज स्कूल बनाया तो अबाया क्यों नहीं ऑर्डर आ सकता, कोई ऑर्डर नहीं। पता नहीं यहाँ से निकल के ये बाहर क्या बोलते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स राजी हो गए आपके हाँ, आपने कहा। हाँ, ये सर सामने बैठे थे, इनके सामने ये हो गया, SHO साहब यहाँ थे हमारे साथ, तो उनके साथ हमने किया कि थोड़ा सा टाइम दे दो, हम भी देखेंगे, एक पैटर्न, एक डिज़ाइन बनाएंगे, एक कलर डिसाइड करेंगे कैसा ठीक रहेगा, वो करेंगे। मैम ये जो इल्ज़ाम है आप पर आयद किया गया कि जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने मैं ही प्रिंसिपल। जी आप ये पता नहीं ये क्या बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने इनको अच्छे से बुला के लाया, अच्छे से मैंने इनके साथ बात की, बेटा अगर आपको अबाया पहनना है आप घर से पहन के आ जाओ, यहाँ मेरे रूम में निकालो, साथ में एक हिजाब लंबा सा लाओ। पहले मैंने हिजाब का नहीं बोला, मैंने बोला यहाँ निकाल के आप क्लास में जाया करो। बच्चे मुझे बोले मैम हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, घर से आप वाइट कलर का हिजाब लाओ। एक पेरेंट मुझे कल ही आई थी, मैंने उनको बोला कि तुई गच्छवस तुई अमिस वाइट कलर हिजाब सॉसी पति ये दुहस लागा अब आयास थमा कड़ित शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में बताइए कि आपने इनको रोका या नहीं रोका।
किस चीज के लिए? अबाया पहन के रोका मैंने नहीं कि मत पहनो, मैंने इनको बोला आप पहन के आ जाओ, यहाँ निकालो, यहाँ हिजाब ला, हाँ लंबा सा हिजाब ला वाइट कलर का, ताकि एक यूनिफॉर्म रहे। डिफरेंट अबाया पहन के मत आ जाओ। थैंक यू। अंदर गो डिसाइड ये कि यम जन बच्चे यम हसा मतलब यमान लेटेस्ट सपोज कह यमान हिजाब लगित वजूल कह यमान लेदर लगित कह कुरहन लगित यमान मतलब स्कूलस आम थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट गम, मगर फाइनली वो क्या मसल क्या वो अत नतीजस पे कि स्कूल कर 2-3 दोहन तम कर यमो कोर अलाउ कि तुम लगियो सा वन हिजाब दित या अबाया लगित यीन सा बच्चे स्कूल, मगर असा करो चूज अम खतर कलर बे पैटर्न स्कूल वाल दिन सह 2-3 दोहन तम तो यम सान बच्ची हेकन और अचित बापर्द। स्कूल वालों ने अगर बताया कि आप लड़कियां इधर बापर्दा आ सकती है तो हमें तो अब कोई लड़ाई है नहीं, हम तो पूरे मुत्तफिक है इस फैसले के साथ। देखिए, मुझे लग रहा है इसमें गलतफहमी है। स्कूल वाले बड़े ही समझदार लोग हैं, वो कश्मीर के अमन को दरहम भरहम नहीं करना चाहेंगे, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी शख्स इतना गैर जिम्मेदार नहीं है कि इस तरह के फ़ैसले लेगा। ये कर्नाटक में चलने वाले फ़ैसले हैं, जम्मू कश्मीर में ये फ़ैसले नहीं चलेंगे। यहाँ अक्सरियत जो है 90 अबव % मुसलमानों की है, और हम लोग सिर्फ़ अमन के इस वक्त दाई है और अमन चाहते हैं। यहाँ पे मेहरबानी करके जिन लोगों ने इस तरह की बेवकूफ़ी की है उन्हें अपनी बेवकूफ़ी से रुजू करना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि इस तरह के मसाइल से हालात, इस तरह के फ़ैसलों से हालात ख़राब हो जाएंगे। देखिए, ये जो यहाँ सिलसिला चल रहा है, ये पूरे मुल्क को, जो गांधी का मुल्क है, उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबॉर्ट्री बन चुका है। हर चीज़ का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी ज़ाती मर्ज़ी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। और जिस तरह से ये हमारे मज़हब पे हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हैं, चाहे वो बिरी साहब हैं, चाहे वो बरकती साहब हैं, चाहे वो मोहम्मद शफी साहब हैं, और कल जो इन्होंने NIA ने रहमतुल्लाह साहब को बुलाया, तो ये डायरेक्टली हमारे मज़हब पे भी वार कर रहे हैं हमें। और जो मज़हब में जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि हम क्या पहने, कौन सी ज़बान बोले, क्या खाएं, क्या पिए, हमारा मज़हब क्या होना चाहिए, तो वो सब को ये अटैक कर रहे हैं। और ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किए। इन्होंने 2019 में हमारे वक़ार पे, हमारी शनाख्त पे अटैक किया, हमें हर हिसाब से डिस्पोजेस किया, हमें खुदा न खास्ता बहुत हर तरीके से जलील किया। मगर अभी हमारे मज़हब के ऊपर, हमारे लिबास के ऊपर, हमारी बच्चियों के वो क्या पहने उस पे ये आ गए हैं। हमारे मजहबी रहनुमाओं की इज़्ज़त उछाल रहे हैं। NIA क्यों बुलाए किसी को? क्या हक बनता है उनका? क्या रहमतुल्लाह साहब कोई खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल है जो उनको बुलाएंगे? या जो जेलों में हैं, ये कह रहे हैं 2019 से कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे रहनुमा, मजहबी रहनुमा जेलों में क्यों हैं? अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्यों है वो जेलों में? तो ये मुझे लगता है ये चलेगा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।